कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का 12वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह दिव्य प्रभात भी आपके नाम की आभा से हमारा जीवन आलोकित करे। हे प्रिय भक्तों, पिछले 11 अध्यायों में आपने जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से इस कथा यात्रा को अपनाया है, आपके हर लाइक, हर कमेंट में भक्ति की जो ज्योति उजागर हुई है, वह हमारे लिए साक्षात श्री हरि का आशीर्वाद है। आप सभी के पावन भावों को हृदय से नमन। अब इस 12वें अध्याय के आरंभ से पहले आइए हम अपने मन, वचन और कर्म को एक बार फिर प्रभुमय बनाते हुए दिव्य चरणों में एक विनम्र प्रार्थना अर्पित करें। हे गोविंद, हे गिरिधर, आपकी कृपा के बिना कोई भी कर्म सार्थक नहीं। आपकी शरण के बिना कोई मार्ग उज्जवल नहीं। आप ही धैर्य भी हैं, आप ही बल भी, आप ही आश्रय भी। हे प्रभु, हमारे मन को निर्मल रखें और हमारे जीवन को भक्ति, करुणा और प्रेम से भर दें। हे राधे ब्रजेश्वरी, हे करुणामयी, आपकी एक दृष्टि ही जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। आपकी कृपा में ही सच्चा आनंद है। आपकी छवि में ही भक्त की सारी थकान मिट जाती है। हमारे हृदय को अपनी मधुर भावनाओं से संपदित करें, ताकि हर क्षण, हर सांस राधे राधे की मधुर धुन से भर जाए। तो आइए भक्तजनों, एक बार फिर से अपने हृदय को भक्ति सागर में डुबोते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं और प्रवेश करते हैं मार्गशीर्ष मास के 12वें एवं कल्याणकारी अध्याय की दिव्य अमृत कथा में। तो प्रेम, आनंद और उत्साह से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करें। तब माँ अंबिका बोली, हे कन्हैया, बताओ आपकी क्या प्रार्थना है। फिर कन्हैया जी बोले कि हे माँ अंबिके, मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है। फिर माँ बोली, हे कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल 2 ही वस्तु हैं, एक श्रीमती राधा रानी और दूसरे आप। कन्हैया हैरान होते हुए बोले, माँ, यह तो मैं जानता हूँ कि श्रीमती राधा रानी अति कोमल है, लेकिन मैं भी कोमल हूँ, यह तो मुझे आज ही पता चला। हे माँ, मैं आपसे एक विनम्र विनती करता हूँ कि आप मुझे बस एक आशीर्वाद दीजिए कि जैसा आपने कहा कि मैं राधा रानी की तरह अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूं वही बन जाऊं। यह सुनकर माँ अंबिके मुस्कुराती हुई बोली, जाओ कन्हैया, आपको आशीर्वाद दिया कि आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। ऐसा सुनकर कन्हैया बड़े खुश हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुंच गए, जहां कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं, जो कि श्री ललिता जी श्री राधा रानी को सजा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि यह आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते हैं। वह इन कठोर आभूषणों को पहन तो जरूर लेती हैं, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए, कि मैं सुखी रहूं। लेकिन इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है। हे प्रिय भक्तों, एक बार श्री कृष्ण ने बरसाने में छुपकर राधा रानी को श्रृंगार करते हुए देखा। इतने भारी और चुभने वाले गहने श्री राधा रानी अपने फूल से शरीर पर पहन रही थी। तभी ललिता सखी ने उनसे इतने गहने पहनने का कारण पूछा, तो सुंदरता की देवी श्री राधा रानी ने कहा कि वह इतनी रूपवान नहीं है और सज धज के श्याम सुंदर के लायक बनना चाहती हैं। तब कृष्ण को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ
कि श्री राधा अपने प्रेम में इतने चुभने वाले भारी गहने पहन रही है। यह देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हार कैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमल अंगी राधा। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ में बेसर कोमल नाग को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण ने याद किया कि माँ अंबिका ने मुझे कहा है कि इस पूरी सृष्टि में मैं अत्यंत कोमल हूँ, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूं वह बन जाऊं। हे प्रिय भक्तों, तब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, महावर, नथ, कांचुकी, बेसर, अंगूठी सब के सब कन्हैया स्वयं ही बन गए। और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले कि आप राधा रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत ही कोमल हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की धुन निकलने लगी। तब राधा रानी ने कहा, यह आभूषण मेरे नाम क्यों गा रहे हैं? कन्हैया तो जानते थे कि ये सभी आभूषण वे स्वयं ही बने हैं, तभी तो आभूषणों और वस्त्र आदि से राधा रानी की ध्वनि हो रही है। हे प्रिय भक्तों, एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत ही सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी ललिता सखी से बोली, हे सखी, पहली बार मुझे आभूषण, वस्त्र आदि श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। यह देखकर कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कोमल राधा रानी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की वेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी, और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तभी राधा रानी की बेड़ी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती हैं कि हे राधा रानी, आप यह क्या कर रही हो? सारे पुष्पों की माला और गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केश फैलाकर क्यों गिरा रही हो? तब राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए, और यह सब भगवान श्री कृष्ण छुपकर देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, हे सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे केश में यह फूलों की माला डालकर उन्हें बांधती हो, तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि ये काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो, तब मैं दुखी हो जाती हूँ, यह सोचकर कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता हुआ नहीं देख सकती। बस तभी अपने सारे केश श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केश को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की ये बातें सुनी, तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की, और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए, ताकि राधा रानी को कोई कष्ट ना हो। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें आज हम श्री कृष्ण जन्म की बड़ी ही पावन कथा को सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसीलिए हे प्रभु, आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बताइए। वसुदेव किसके पुत्र थे
और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे देव ऋषि, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। हे नारद, देव मीर द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभि नामक बाजे बजाए थे। इसीलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध करवाया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठे किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया था। हे देव ऋषि नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्राभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरी दासियां, अनेक प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं की समान कांतिमती त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में खुशी से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया और इसी समय कंस को संबोधित करके एक आकाशवाणी हुई कि हे राजेंद्र, क्यों खुशी से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। आकाशवाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित होकर वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तत्पर देखकर उसे समझाना शुरू किया। वसुदेव जी बोले, हे राजन, ऐसा जान पड़ता है कि तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। हे राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, लेकिन ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। हे राजन, विशेषतः यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है, इसीलिए तुम्हारी शरण में आई है। हे राजन, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति निस्सार एवं मिथ्या मानते हैं और भयदायक समझते हैं। इसीलिए वे सदैव यतन पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल कमल दिवाकर धर्मिष्ठ, हे नरेश, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए।
भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा हे राजन, जितनी भी संतानें होंगी उन सब को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। हे राजन, बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा ही मीठे अनपान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। हे प्रिय भक्तों, वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। हे देव ऋषि नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सब को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, लेकिन योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, और भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योतिपुंज सी दिखाई देती है। उसे देखकर असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतनमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निद्रित होकर शैया पर इस तरह निश्चेष्ट सो गए कि मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा जी तथा शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप है। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं, उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्यु की भी मृत्यु है। अपनी आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं।
हे प्रभु, आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव तथा मनोवांछित फल पाता है। भगवान नारायण आगे कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। हे देव ऋषि नारद, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों से अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्गेय लगन था। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। हे देव ऋषि नारद, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां इकट्ठे हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान पर जाकर वहां सानंद स्थित हो गए थे। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधरियां गीत गाने लगी। नदियां सुख पूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिका गार में गई। वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी। हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। कानों में मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। मुख मंद हास्य की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। हे प्रिय भक्तों, वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग सभी अंगों में लगा हुआ था। उनका मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के शशधर की शुभ्र ज्योत्सना को तिरस्कृत कर रहा था। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। माथे पर मोर पंख के मुकुट तथा उत्तम रतनमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम कांत हैं।
हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर तथा नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। हे प्रिय भक्तों, वसुदेव जी द्वारा बोली गई स्तुति को ध्यान से सुनिएगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आप श्रीमान, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में ना होने वाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। स्वेच्छामय, सर्वस्वरूप, स्वच्छंद रूपधारी, अत्यंत निर्लिप्त परब्रह्म तथा सनातन बीज रूप है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टिपथ में न आने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं। हे प्रभु, साकार, निराकार, सगुण, गुणों के समूह, प्रकृति, प्रकृति के शासक तथा प्राकृत पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्यमान है। हे विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और तर्क के अविष्य हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव जी और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति में सर्वदा अक्षम है, तथा योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु गणेश जी भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं। उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनीन्द्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है या श्रवण करता है, वह श्री कृष्ण चरणारविंदों की दास्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे विशिष्ट एवं हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र पार हो जाता है और शत्रु के भय से छूट जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा कि मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतप्पा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। हे तात, तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ हूँ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। हे तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रख कर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ।
तथा यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिका गार में अपनी पत्नी से तंद्रा में बोले, हे प्रिय, ये कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। वहां नंद गांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा और साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो गए थे। वहां घर में जो कोई भी मनुष्य था सब सोए हुए थे। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए स्वर्ण के समान और गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चल पड़े और अपनी पत्नी के सूतिका गार में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के पास ले गए। देवकी और वसुदेव भी शोक से विवल होकर पीछे पीछे गए। हे महामुने, बालिका को देखकर कंस को बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया भी नहीं आई। वह क्रूर कर्म वाला असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजन, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, इसीलिए हमारी सच्ची नीति युक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उन्हें उत्तर दिया कि हे बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशाही करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, और चूहे के द्वारा बिल्ली का, और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ है। सुनो, एकमात्र द्विज जनहू ने 7 समुद्रों को पी लिया था। इसीलिए तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। दैव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी। इसीलिए मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर से उससे कहा, हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। हे कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। नारायण जी बोले, हे देवऋषि नारद, उनकी यह बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई। ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं और उत्पन्न हो गया है।
समय आने पर वह प्रकट होगा। यह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो फिर जी गई हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। हे विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था और लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई हैं। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला, सुखदायक और पुण्यदायक है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की ये महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो,
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।